हर व्यक्ति बदलना चाहता है, लेकिन आज तक मैंने किसी को बदलते नहीं देखा। सब बदलने की साधना करते हैं कि अब मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊं, कोई नहीं बदल पाता, क्योंकि प्रयास करके तुम बदल ही नहीं सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पाखंड कर सकते हो कि मैं बदल गया हूं, ईमानदार हो गया हूं। पाखंड कर सकते हो कि क्रोध नहीं करता हूं, दबा लोगे क्रोध को, लेकिन बदलता कोई नहीं है। बदलने का एक ही महासूत्र है, वह है जो है जैसा है, जैसे तुम हो वैसे अपने को स्वीकार कर लो और इमेज बनाने की कोशिश न करो। डंके की चोट पे डिक्लेयर भी कर दो कि मैं ऐसे हूं। जिस दिन तुम डंके की चोट पे डिक्लेयर कर दोगे तुम जैसे हो वैसे हो, मैं कहता हूं उसी दिन से पहली बार तुम्हारा कदम बदलने की दिशा में उठ जाएगा। आपसे एक छोटी सी कहानी कहता हूं जो समर्पण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण सत्य को प्रकट करती है। महर्षि विश्वामित्र के जीवन की एक बड़ी अद्भुत कथा है। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं ब्राह्मण बनकर रहूंगा। और ब्राह्मण होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ होता है वो नहीं जो जन्म से ब्राह्मण होता है। जन्म से तो सारे शूद्र ही पैदा होते हैं। जन्मना जायते शूद्रो, सभी लोग जन्म से शूद्र हैं, भले ही अपने को मानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या क्या मानते हैं, लेकिन वेद का ऋषि उपनिषद का ऋषि कहता है जन्मना जायतो शूद्र, सब जन्म से शूद्र होते हैं। और जो ब्रह्म को जान लेता है, जो स्वयं को जान लेता है, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वही ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्राह्मण हो जाता है। तो महर्षि विश्वामित्र के प्राणों में बड़ी ललक पैदा हुई कि मैं तपस्या से, साधना से ब्राह्मण होकर रहूंगा। तो उन्होंने साधना शुरू कर दी और वर्षों वर्षों साधना करते रहे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने, ताकि ब्राह्मण हो जाए। लेकिन साधना करते करते कई बार उन्होंने चाहा कि अब मुझे ब्राह्मण घोषित कर दिया जाए ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा। उस समय के सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे महर्षि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ मुनि के पास उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जरा उनसे पता करके आओ कि मैं ब्राह्मण बन गया कि नहीं अभी। लेकिन जाने कितनी बार उन्होंने भेजा। उस समय के सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ कहते कि अभी तो ब्राह्मण हुआ नहीं। अरे विश्वामित्र और ब्राह्मण, बात ही मत करो, संभव ही नहीं है। और कहते हैं साधना करते करते बहुत सारे वर्ष बीत गए और लगा कि अब बुढ़ापा शुरू होने वाला है। तब उनके प्राणों में बड़ी छटपटाहट हुई महर्षि वशिष्ठ से कि क्या अवस्था है मेरी। उन्होंने फिर कहा कि भाई अरे क्या बात करते हो, विश्वामित्र और ब्राह्मण हो जाए, असंभव, बिल्कुल नहीं हुआ है अभी। थे तो क्षत्रिय, उनके प्राणों में बड़ा क्रोध उमड़ा। उन्होंने कहा कि लगता है कोई साजिश है, अब इस बंदे को खत्म ही कर देना। उन्होंने उठा ली तलवार, और जब तलवार उठा ली और पहुंच गए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, उन्होंने सोचा चांदनी रात है और उनके शिष्य जैसे ही विदा होते हैं यहाँ से, वैसे ही महर्षि वशिष्ठ को खत्म कर दूंगा। और वो उनकी झोपड़ी के इर्द गिर्द झाड़ियों के पीछे तलवार लेकर छिपे थे कि जैसे शिष्य जाएं वैसे मैं ये काम कर दूं। कहते हैं उसी समय झाड़ी के पीछे से वो सुन रहे हैं कि एक ब्राह्मण शिष्य उनका आया हुआ था। महर्षि वशिष्ठ से पूछ रहा है कि प्रभु बताएं विश्वामित्र महाराज को कब ब्राह्मणत्व मिलेगा। बहुत सारे वर्ष बीत गए साधना करते करते, अब उनकी उम्र भी ढलती जा रही है। और झाड़ी के पीछे से वो सुन रहे हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि देख, तुमसे तो कहीं बहुत बड़ा ब्राह्मण हो गया है वो, लेकिन अभी भी ब्राह्मण होने में कुछ बाकी रह गया है। और उस जैसे व्यक्ति के लिए उस कमी के रहते हुए ब्राह्मणत्व की घोषणा करना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी संभावना बहुत बड़ी है।
अगर मैं अभी उसको घोषित कर दूंगा तो उसका खेल बिगड़ जाएगा। अभी भी उसके भीतर अहंकार की एक रेखा है। जब वो अहंकार की रेखा खत्म होगी तभी मैं ब्राह्मणत्व की घोषणा करूंगा। लेकिन वो लाखों करोड़ों ब्राह्मणों से ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी मैं उसके ब्राह्मणत्व की घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पूर्ण संभावना है कि अहंकार की जो छोटी सी रेखा है वो भी खत्म कर दे। और ये सारा वार्तालाप महर्षि विश्वामित्र पीछे से सुन रहे थे, और जैसे उनकी ये वाणी सुनी, झाड़ी के पीछे से निकल कर आए और वशिष्ठ के चरणों में सिर रख दिया उन्होंने। जिस क्षण उन्होंने वशिष्ठ के चरणों में सिर रखा, वो जो अहंकार की रेखा थी वो भी गई, और उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। इसी आशीर्वाद के साथ आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।